अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल सैयद एकेडमी पर। तो इसमें जो न्यू बाइनेंस सीखने वाले हैं ना, ये उनके लिए है कि आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। काफ़ी लोगों को ट्रेड लगाना नहीं आता। ये ट्रेडिंग कैसे लगाएं, सवाल आ रहा है, हम ट्रेड कैसे लगाएं। तो सिंपल आपको ट्रेडिंग लगाने के तरीके हैं। ट्रेडिंग में दो तरह के ट्रेड्स होते हैं, एक होता है स्पॉट, एक होता है फ्यूचर्स, और दोनों के सिग्नल्स ग्रुप में आते हैं। और जो इस ग्रुप को ज्वाइन जिसने अभी तक नहीं किया हुआ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप सिंपली जाके उधर कांटेक्ट करें और 100% एक्यूरेट सिग्नल दिए जाते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि ट्रेड कैसे लगाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे हम स्पॉट ट्रेड कैसे लगाते हैं। ठीक है, स्पॉट ट्रेड लगाने के लिए हमें क्या करना होगा। देखो, ये एक ट्रेड है और उसके साथ है फ्यूचर। ये वाली फ्यूचर ट्रेड के लिए, ये वाली स्पॉट ट्रेड। अब हम क्लिक करते हैं ट्रेड पे, तो ये देखो ट्रेड पे क्लिक किया तो ये हमारे पास स्पॉट ट्रेड आ गई। अब हमने बाय करना है, तो ये देखो बाय है। अब मार्केट प्राइस देखनी है, हम इस मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, तो ये वाले ऑप्शन पे लिमिट जहाँ लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे तो मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे। जब मार्केट सेलेक्ट करेंगे ना, तो हमारे पास जितने यूएसडीटी होंगे ना, हम यहाँ लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 है ना, तो मैं 10 के बाय करना चाहता हूँ, 10 लिख दूंगा। अगर मैं 50 के बाय करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो 100% जहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर छोटी सी लाइन पे क्लिक करोगे तो 100, मतलब 100% के हो जाएंगे। अभी मेरे अकाउंट में नहीं है, मैंने सेल कर दिए। ठीक है, इस तरह ये बाय हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ऑर्डर शो हो जाएगा फंड्स में। ये देखो, ये मैंने बाय किए थे, इसका बकाया बैलेंस यहाँ पड़ा ये, और ये लोना बाय किया था, CTX बाय किया था, तो ये टोटल मिला के कम से कम ये देखो $1.50 बनता है। ठीक हो गया। अब बात आती है कि फ्यूचर ट्रेड कैसे लगाएं। अभी बल्कि स्पॉट ट्रेड में ना स्टॉप लॉस भी है। अब देखो, हमने अब जहाँ सिग्नल आपको मिलेगा वहाँ लिखा होगा स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो यहाँ मार्केट पे जाना है। अब ये देखो यहाँ 0.282 है ना, अब सिग्नल में दिया हुआ स्टॉप लॉस लगाएं 0.29 पे। तो हम यहाँ स्टॉप लिमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्टॉप USDT मतलब 0.29। ठीक हो गया, और लिमिट लगा देंगे कि हमने कितने, यहाँ पे USDT में पूछा है, तो मतलब हमने 50 USDT बाय किए थे। हम कहते हैं हमें 48 से ज़्यादा का नुकसान ना हो, तो हम यहाँ 48 लिख दें। और अगर लिमिट है, हम कहते हैं जैसे 52 USDT हो ना, तो हमें प्रॉफिट मिल जाए। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं फ्यूचर पे। ये फ्यूचर है, फ्यूचर में वहाँ पे दी। अब आपने एक बात गौर करनी है कि जो लेवरेज लेनी है ना, वो 3x और 5x से ज़्यादा नहीं लेनी। उससे ज़्यादा अगर लोगे तो खुद ज़िम्मेदार होगे। लेवरेज ज़्यादा का नुकसान क्या है। फॉर एग्जांपल, वॉलेट में मेरे $2 है, इनकी मैंने की ट्रेड। अब देखो तो यहाँ से 2 है ना ये। अब इसका नुकसान क्या है लेवरेज ज़्यादा लेने का। फॉर एग्जांपल ये लेवरेज है 7x, जान के यहाँ से लेवरेज लेते हैं। अब ये देखो, मैं ले लेता हूँ 20x की, कन्फर्म कर दूँ। अब मेरे पास ये 2 है ना डॉलर्स, तो इसका मतलब है जो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो 40 हो गए। मतलब जो बाकी ऊपर के ना, वो हमें दिए हैं बाइनांस ने। अब बाइनांस कहता है कि आपका जितना प्रॉफिट होगा वो आपका। ठीक है, लेकिन अगर आपका जितना नुकसान होगा ना, हम उसमें से 1 रुपया नहीं देंगे, आपके पैसों में से कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आती है एक, जब हम ऑर्डर लगाते हैं ना, तो यहाँ पोजीशन में शो होता है। तो जब पोजीशन में ऑर्डर शो होता है ना, ऑर्डर लगाना भी बताता हूँ, तो वो पोजीशन में जब शो होगा, वहाँ पे एक LIQ डॉट प्राइस होता है, लिक्विडेशन प्राइस जैसे कहते हैं।
अगर वो उस प्राइस से नीचे आ जाए तो आपका अकाउंट में जितना बैलेंस है वो ज़ाया हो जाता है, ज़ीरो हो जाएगा। इसका ये नुकसान है। फ्यूचर ट्रेड संभाल के की जाती है, इसलिए हम जब भी लेवरेज लेंगे या तो लेंगे 5x की या लेंगे 3x की, बस इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इसका रिस्क कितना होता है, यानी कि 3% रिस्क है। मतलब 3% तो वो, अब देखो लिक्विडेशन प्राइस समझाता हूँ। ये देखो 1.637 पे चल रहा है ये, ठीक है। यहाँ बाय कर लिया। अब वो कहता है कि अगर आपने ज़्यादा लीवरेज लोगे ना तो उसकी, अगर फॉर एग्जांपल मैं 50 लीवरेज लेता हूँ तो उसकी लिक्विडेशन प्राइस यहीं पे ही आ जाएगी, इस जगह पे, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर आपका बैलेंस इससे ज़ीरो, इस यहाँ तक आ जाता है ना, तो आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होगा ज़ीरो होगा। लेकिन हम 3x लेते हैं ना, ये 1.6 है ना, तो हमारी 3x के मुताबिक ना लिक्विडेशन प्राइस जो बनेगी ना वो 0 पॉइंट, वो पता नहीं बहुत ही जाके नीचे बनेगी। तो वो बहुत ही कम चांस होता है कि वो 0 पॉइंट पे जाए। तो ये फ़ायदा होगा, आपका बैलेंस ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। टेक प्रॉफिट टेक लॉस, पहले बाय का बताता हूँ। लिमिट, मार्केट प्राइस पे बाय करनी है हमने, ठीक है। मार्केट प्राइस, अब देखो यहाँ पे लिमिट के ऊपर है ना, तो लिमिट की जगह मार्केट सेलेक्ट करेंगे पहले तो, ठीक है। मार्केट के बाद यहाँ यूएसडीटी होना चाहिए, और जितने यूएसडीटी हम बाय कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थे 5 यूएसडीटी, तो 3x है ना, तो 5 दिए 15 हो जाएगा। 15 का बाय करेंगे, उसको बाय लॉन्ग कर लेंगे। मतलब जब मैं सिग्नल भेजूँ कि आप लॉन्ग के लिए बाय कर लें तो आप यहाँ करें। अगर मैं भेजूँ शॉर्ट के लिए बाय कर लें तो यहाँ से सिंपली यहाँ सेल पे जाओगे, बाकी सारा सिस्टम वही होगा, सेल के लिए शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। अब रह गया, अब आप देखो कि स्टॉप लॉस और स्टॉप टेक प्रॉफिट कहाँ लगता है। ये देखो स्टॉप लिमिट का दिख रहा है, स्टॉप लिमिट पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप यूएसडीटी, ठीक है। मैं आपको ऑर्डर लगा के, जैसे मैंने बताया था ना पहले, स्टॉप लिमिट और टेक प्रॉफिट, ये मैं आपको ऑर्डर लगा के दोबारा बताऊंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जिसको ना समझ आए वो कमेंट भी कर सकता है कि सर बता दें, आप लाजमी ग्रुप में शेयर कर दें। मेरे ख्याल में मैंने भी क्लास में बता दिया था, तकरीबन सबको समझ आ गया था। तो मेरे ख्याल में ना तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर फिर भी किसी को पूछना है तो मुझे, मैं नीचे कमेंट कर देगा तो मैं ज़रूर बता दूँगा, ठीक है। अब ये रह गया कि ये कैसे होगा, ठीक है। अब दूसरी जो वीडियो है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना वो आपके पास पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।